रहस्यमयी है, इसके बारे में थोड़ी ही मार्केट चलाती है। पावर ब्रोकर, किंग मेकर्स एंड बिग बिजनेसमैन इस मार्केट में हर वक्त एक्टिव रहते हैं। वेपन इंडस्ट्रीज, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग्स, ये इनका मेजर इनकम सोर्स है। ये गोल्डन हॉर्स ड्रग कार्टेल पूरी एशियन कंट्रीज का बैकबोन है, कंट्रोल बाय जोसेफ एंथनी। इंडिया में 2 सिंडिकेट हैं। नॉर्दर्न टेरिटरी को हैंडल करता है स्कॉर्पियन सिंडिकेट, इसे रतनलाल कंट्रोल करता है। ये सदर्न टेरिटरी है, कंट्रोल्ड बाय जयदेव गायकवाड़। इस सिंडिकेट का बैकबोन है प्रताप अरस, अ मेजर पावर ब्रोकर। ये सांगवी बार आइलैंड है, साउथ का मेजर ड्रग लैंड। इसको चला रहा है प्रताप अरस का बेटा बाली अरस। अजीब बात यह है, यहाँ पर बहुत सारे IAS एंड IPS ऑफिसर्स की समाधि है। इस सारी इंफॉर्मेशन को गैदर किया है NCB ऑफिसर जगन ने। एक इंसान ने इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गैदर की है, मतलब इज रियली ग्रेट सर। आई थिंक दिस इज इनफ टू मूव फॉरवर्ड सर। गेट रेडी। करता हूँ कि जो मैंने बोला वो मैं करके दिखाऊंगा, बस आपका साथ चाहिए। नमस्ते सर। लगता है तुम्हें आए काफी टाइम। इट्स ऑलराइट सर। देश को चलाने वाले राजनेता हैं, ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी है कॉर्पोरेट बिजनेसमैन। नमस्ते मिस्टर प्रताप अरस। मेरे कॉलेज डेज से आई एम अगेंस्ट ड्रग्स, इट्स अ डेविल्स थिंग। लेकिन जब से हमने पार्टी शुरू की है, इसके खिलाफ हम लड़ते ही जा रहे हैं और हासिल कुछ नहीं हुआ। 4 महीने में हम अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे, इसका मुझे डाउट है। ऐसे में आप मुझसे परमिशन मांग रहे हैं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से अप्रूव करने को कहा है। गॉट इट सर। यू कैरी ऑन। थैंक यू सर। सर। मिस्टर आचार्य, इट्स अ वर्ल्ड माफिया। उनकी बात करने का तरीका ऐसा था जैसे कि वो वार्निंग दे रहे हो। 3 महीने के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा। इस सर्विस को ज्वाइन किए हुए मुझे 2 साल हो जाएंगे। आपका मतलब है कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे सर? प्रवीण, कई बार प्लानिंग करने के बाद भी वो अचीव नहीं होता जो बिना प्लानिंग के अचीव हो सकता है। Who gave you the deal to kill my brother? I don't know, sir. I hate lies. I hate crimes. I am a bad criminal. Anthony. Joseph Anthony. Please don't kill him. Please. Sir, we've been preserving these bodies for the last 10 months. It'll be difficult for us to preserve them for more days. अगर इन बॉडीज को दफन किया तो मेरे इमोशंस भी दफन हो जाएंगे, पेन खत्म हो जाएगा। वो यहाँ चुभनी चाहिए। सर, इन्फॉर्मर्स आ गए हैं। Preserve it. यस सर। तुम्हारे भाइयों को मारने की सुपारी देने वाला कोई और नहीं है। योर ओल्ड फ्रेंड जयदेव गायकवाड़ सन विजय गायकवाड़। सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है। अपने ब्रदर्स को इंडिया मत भेजना। हमने बातों को सीरियसली नहीं लिया। वी आर फेसिंग ह्यूज लॉसेस। वी आर कैंसिलिंग द डील। लगता है बेटे के लिए इमोशन का पलड़ा दोस्ती के अफेक्शन से कुछ ज्यादा भारी हो गया है। शैल वी किल हिम सर? नो, वो एक बार में नहीं मरना चाहिए, उसे हर पल मरना होगा। मैं चाहता हूं उसकी हार्ट बीट 72 टाइम्स से 144 टाइम्स पहुंच जाए। इस इंसिडेंट से इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस कोलैप्स हो गया है। उसे एहसास दिलाओ, जिंदा रख के उसके बाप को मार दो।
डैडी को मारने वाला कौन है? लोकलाइट्स का इन्वॉल्वमेंट तो लग ही नहीं रहा। ये सिर्फ किलिंग नहीं है, इट्स वार्निंग। इस वक्त आपकी और आपकी फैमिली की सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे गन पकड़े 100 लोगों को टेंशन नहीं चाहिए, बस एक गन जैसा पावरफुल आदमी चाहिए जो दुश्मन के सामने दीवार भी बने और जो दुश्मन के दिल में बेझिझक गोली भी उतारे। सर, सुबह हमारे बॉस की बेटी शादी अटेंड करने के लिए बैंगलोर गई थी। सुबह 12 बजे वो बैंगलोर पहुंची। 1 बजे उन्होंने शादी अटेंड की, लेकिन 2 बजे से उनका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है सर। 4 घंटे से लगातार हम उनका फोन ट्राई कर रहे हैं सर। एमजी रोड में जो हमारी प्रॉपर्टी है वो उन्हें देनी पड़ेगी, इस बात की वो डिमांड कर रहे हैं। वो कौन है, उसकी इन्फॉर्मेशन मिली? एमजी ग्रुप के प्रताप अरस है सर। ये बिजनेस रिलेटेड इशू है, अगर आप लोग आपस में सॉल्व कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर हम इन्वॉल्व हो गए तो प्रेस और मीडिया हमें जीने नहीं देगी। सर, बेटी के वेडिंग है सर। नाम बताओ सर। मैं ठीक हूँ स्वामी। एमजी ग्रुप्स, प्रताप अरस। मेरे से नहीं होगा सर। सर, इफ यू डोंट माइंड मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ। बेंगलुरु में जे विंग्स नाम की एक सिक्योरिटी एजेंसी है सर। वहां पर एक पावरफुल पर्सन है सर। गुड और ट्रेडमार्क। अगर वो ठान ले तो लाइफ में वो कितना भी बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार है सर। कल सुबह होने से पहले मेरी बेटी मेरे आंखों के सामने होनी चाहिए। तेरा बाप जितना बिजनेस से प्यार करता है उतना वो तुझसे भी नहीं करता। इसका मतलब यहाँ से तेरा जिंदा जाना मुश्किल है। इसकी तो क्या हुआ सर, हमारे ऑपोजिट जे विंग्स आ गया सर। हमारी चूड़ा टीम को उतार। ट्रैक हिल। मुझे बड़ा रिस्क लग रहा है कैप्टन। रेस में उतरने वाला कौन है? चौकी। छोटे मोटे रेस में वो नहीं उतरते, और अगर उतर गए तो वो होता है वन मैन शो।
महीने की सिक्योरिटी देनी है। 3 करोड़ दूंगा। अपने गेम और ग्राउंड को मैं खुद ही डिसाइड करता हूँ सर। ठीक है, कल का ही अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूंगा, जाकर मिल लेना। डन। बाय द वे, गेम तो मुझे पसंद है, लेकिन डबल गेम पसंद नहीं। गेट वेल सर। मैं बुलेट उतारने के बजाय आपने तो उसे डील देकर भेज दिया। बेटा, पावरफुल इंसान हमारी ऑपोजिट में रहने से बेहतर हमारे साथ रहे। एक्सक्यूज मी। एजेंसी है। आई एम सीनियर मोस्ट मैनेजर शंकर माधव आचार्य। संतोष। अगर यही संतोष जिंदगी भर रखना चाहते हो तो मैं जो बोल रहा हूँ ठीक से सुनो। बोलिए सर। यहाँ से जो कोई भी अंदर जाता है उसको वापस मेरे पास आना ही पड़ता है। मुझे भी राह दिखाइए सर। अगर मेरे असिस्टेंट होते तो ही राह दिखाता। हाँ ठीक है सर। बॉस सर, यस सर, आ रहा हूँ सर, यस प्लीज। हेलो, मेरे पीछे आओ। आते ही नो डोमिनेशन, कम बैक। सॉरी सर, आफ्टर यू। ऐसा सम्मान देते रहना। फॉलो मी। मैं आई कम इन सर? यस, यही है सर। संतोष। हेलो सर। लाइफ में खुद सब कुछ सिलेक्ट करने की आदत है, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम कोई मुझे सिलेक्ट करने आया है। गुड, टेल मी व्हाट आर द कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन, आपके हर दिन का प्रोग्राम मुझे एक दिन पहले पता होना चाहिए, सो दैट I can plan the schedule. Second condition, मैं जो कुछ भी करूंगा, जो भी डिसीजंस लूंगा, उसमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। और थर्ड, अमाउंट अकॉर्डिंग द एग्रीमेंट, एवरी मंथ सेटलमेंट होना चाहिए। बस इतना ही? यस सर। I have few conditions as well. Point number 1, I expect loyalty. Okay sir. Point number 2, मेरे किसी भी काम में तुम दखल अंदाजी नहीं करोगे। तुम्हारा काम मुझे सिर्फ सिक्योरिटी देना होगा। Sure sir. Point number 3, सडनली अगर इसने मुझ पे अटैक किया तो व्हाट्स योर रिएक्शन? I'll shoot him. Shoot him. इसमें बुलेट नहीं है सर। मैंने क्या गलती की? Good. You are appointed. Thank you sir. All right. सर एक बात और, इन्हें मेरा असिस्टेंट बना दीजिए। Sure. सर, विजय का पूरी तरह से इमोशनल ब्रेकडाउन हो चुका है। गुड। उसके फादर को किसने मारा वो इसी कंफ्यूजन में जी रहा है। व्हाट्स आवर नेक्स्ट स्टेप सर? बिजनेस ब्रेकडाउन। पापा इस बार माल ज्यादा आ गया है, डबल। ओह ग्रेट, जस्ट 1 मिनट 1 मिनट। हेलो रतन। नमस्ते एंथनी जी। नमस्ते। आपने तो बहुत सारा माल भेज दिया, कमाल हो गया। Thank you so much for the gift. I am getting you one more gift. One more gift? You are free to take over Southern Cotton. Oh God, I was really waiting for this opportunity. All the best. Hey guys, come on, let's go and conquer the South. Yes, Dad. सर, अगर आपको एक दिन नहीं देखा तो हम खाना भी नहीं खा पाएंगे। क्यों, सही कहा ना? हाँ सर। और आप जा रहे हैं 1 सप्ताह नहीं, 1 महीने नहीं, पूरे 3 महीने के लिए। अरे कैप्टन, काम इम्पोर्टेंट है, कर्म ही पूजा है, ऐसा हमारे संत महात्माओं ने कहा है। रात दिन मेहनत करने के बाद भी पैसे नहीं आते। हमारे पास तो खुद लक्ष्मी आई है, मना करना ठीक नहीं रहेगा। सर, पैसे तो आ जाएंगे, पर उसका क्या फायदा होगा? आप तो बड़े दानवीर इंसान हैं कि आप तो सब लोगों में ही बांट देंगे। सर, ये सब जरूरी है क्या? ज्यादा इमोशनल मत होइए, आप सबका ख्याल रखिए, मैं टच में रहूंगा। यस सर। ओके, आप लोग आराम से और खुशी से काम करिए एंड स्टे सेफ।
What's this? Who is James? Enemy है क्या? Killer है क्या? Is he American, African, Mongolian? कौन है वो? Vicky! Doctor? Sorry, sir. He's gone back into a coma. मेरा बेटा उसके नाम से इतना डरता है मतलब he is not a common man. Search the footages. 11 o'clock का ऑफिशियल मीटिंग है और 3 to 7 कैंसल एवरीथिंग। आज मेरी छोटी बहन सिंगापुर से आ रही है। करेक्ट मैं तो भूल ही गया टेक केयर ऑफ। ओके सर। फ्लाइट कितने बजे? फ्लाइट वो ऑलरेडी लैंड हो चुकी है। अब तो वो आश्रम में फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर पार्टी कर रही होगी। आश्रम में गेट टुगेदर? यस, वो ऐसी ही है, किसी को कुछ नहीं बताती, करने के बाद ही पता चलता है। ठीक है, डिटेल्स दो। डिटेल ही तो बताया अभी। कोई नाम, फोटो? हेल्थ को टच करते ही इसमें बुलेट नहीं है, ये बताने वाले ब्रिलियंट इंसान हो आप। आपको डिटेल्स चाहिए क्या? खुद ही ढूंढिए। मैं लेकर आ गया। शादी में मेरे ससुर ने दी हुई ये सोने की चैन है, ये ऐसे ही दे दूंगा आपको। और नहीं ला पाए तो नहीं ला पाए तो काम छोड़ के चले जाओगे। बोल रहे असली रेंज यही होती है। हम चांद को देखकर खुश तो हो सकते हैं, लेकिन उसे हासिल करने की रेंज किसी की नहीं। ये तो लेकर आ गया। मतलब इतने हुरों में आपने नूर को ढूंढा कैसे? You fool! तुमने उसकी एक भी डिटेल मुझे नहीं दी, ओके, लेकिन तुमने मेरी सारी डिटेल्स उसे दे दी। मैं तो भूल ही गया था, मैंने तुम्हारे बारे में मैडम को व्हाट्सएप किया था। आपकी गर्म बॉडी और लावा जैसी आंखों में स्नोफॉल होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे देखते ही पसंद आ गई। शादी करने की सोच। तो मेरे बारे में बता दो। मैनेजर से असिस्टेंट और अब ब्रोकर। सर कंसाइनमेंट डिटेल। जस्ट अ मिनट। ओके सर। हेलो। कैप्चर कर लिया। इमीडिएटली कॉल करके उससे बात करो। हे मिस्टर विजय। हाँ विजय, आपके बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। I know it's a mistake यार, a big mistake। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। Don't get panicked विजय, I'm there for you। और हाँ विजय, next week पुणे में मेरी बेटी की शादी है। इनविटेशन पहुंचा दूंगा। You come over and we'll solve all the problems। Okay, okay, see you, bye। Cheers। अरे मम्मी, ये आज इतने सारे लोग कैसे? जो अदृश्य हो गए हैं उनके लिए सब लोग अच्छी तरह से तैयार होकर आए हैं। क्या मतलब? मतलब बरसी भाई। किसकी? अरे वही श्रीमती पुष्पलता गायकवाड़ जी की आज 14वीं पुण्यतिथि है। उनकी मौत कैसे हुई थी? व्यवहारिक संघर्ष में जो घोर तूफान आया था उसमें अपनी जान बचाकर सुइसाइड करके मर गई। तब से लेकर आज तक ये कार्यक्रम चलता ही आ रहा है। कौन कौन से कार्यक्रम? बड़े बड़े पंडित और रिश्तेदार लोगों के साथ पूजा। और फिर मिठाई और खाना। उसके बाद अनाथ आश्रम में छोटी मालकिन की तरफ से खाना। और फिर वृद्धाश्रम। उसके बाद अंधाश्रम। उसके बाद बार मिल्क बार। शराब मिलने वाले बार में शराब पिलाने का कार्यक्रम एंजॉय कीजिए। भगवान मुझे अमीर घर में जन्म देने की बजाय इनके जैसे गरीब घर में जन्म देते तो मैं और भी खुश होती। क्यों मैडम, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? असली खुशी तो गरीबी में ही होती है शंकर। हंस क्यों रहे हो तुम? बस ऐसे ही। कोई बात नहीं, बताओ। ओके, एक मिनट, वहीं आ रहा हूँ। प्लीज होल्ड इट। हाँ यस सर। साल में एक बार खाना खिलाकर, गरीबों को कपड़े देकर, इस दान को देते हुए पोस्ट बनाकर, उसकी सेल्फी लेकर स्टेटस पर डालना लाइफ नहीं होती, बल्कि गरीब कैसे रहते हैं उनकी तकलीफों को समझना इम्पोर्टेंट है।
क्यों भाई, आप सब गरीबी में खुश हो क्या? किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्या? हमारी बेटी की शादी ऐसी की प्रॉब्लम है भाई। अरे इसकी आपकी दादी पापा मम्मी सब हॉस्पिटल में नहीं है भैया। ठीक है, बैठ जाओ। और आपकी? ऑटो फाइनेंस, घर का भाड़ा, स्कूल फीस, फुल प्रॉब्लम। गुरु पैसे नहीं है गुरु, मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे छोड़ गई। मैंने अपना हाथ काट लिया और खून बेचकर दारू पी रहा हूँ गुरु। सब लोगों की प्रॉब्लम मैडम सॉल्व कर देंगी। बैठ जाइए, बैठ जाइए। गरीबों का कॉमन प्रॉब्लम मनी, अमीरों का ऐसा नहीं है। वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम होते हैं। इस धरती पे कोई अमीर इंसान खुश हो ऐसा चांस ही नहीं। आई विल प्रूव यू रॉन्ग। जॉब छोड़ दोगी क्या? बिल्कुल सही बोला मैडम आपने। आइला, ओके, आप हार गई तो जो मांगोगे वो दूंगी। इस डायलॉग को अच्छे से याद रखना। इसका अंपायर तू ही है। ये दादाजी है ना, मल्टी मिलियनियर है, लेकिन खुश नहीं है। 20 साल पहले इनकी बीवी गुजर गई, तब से ये हर रोज मायूस रहते हैं। कौन ये? भोलापन होना ठीक है, लेकिन अंधा नहीं होना चाहिए। बताओ, 12 लड़कियों के साथ छुप के शादी की है। क्या 12 क्या है इसके लिए? 12 के बाद 13वां एडिशन भी हो गया है। उमा देवी का। बेवजह तुम कुछ भी मत बोलो, समझे? खुद ही पूछ लो। हाय निशा, sorry, kept you waiting. Hi uncle. Don't call me uncle. I'm still young. Call me Chaudhary. चौधरी, आप उमा देवी को जानते हो क्या? हमारी रियासत की 13वीं रानी है। गाड़ी बाड़ी नारी सब कुछ है मेरे पास। क्या बात बोली है आपने? पैसों के लिए लोग अपनी सुख शांति खो देते हैं। करेक्ट। हमारे पास बहुत पैसे हैं, हमें आराम से जीना चाहिए। वैसे अब तुम भी शादी वादी कर लो। हाँ, 16 आने सच्ची बात है ये। वहाँ मैं चूक गई, लेकिन यहाँ चूकने का चांस ही नहीं। वो देखो, उसका नाम है जॉन। 3 साल से डायलिसिस में है। डॉक्टर ने कहा बस 5 महीने हैं। बेचारा दुख भुला नहीं पा रहा था, इसलिए सारी प्रॉपर्टी दान करके यहाँ सेटल हो गया। ये तो आउटसाइड स्टोरी है, इनसाइड स्टोरी तो कुछ और ही है। CBI की रेड होने वाली है। पता लगते ही अपनी प्रॉपर्टी खुद को ही दान कर दी। समझ में नहीं आया क्या? इस ट्रस्ट के कोर ट्रस्ट मेंबर्स में से ये भी एक है। अगर इनकी जगह पर कोई गरीब होता तो डेली हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा होता। मिडिल क्लास होता तो ठीक ठाक हॉस्पिटल। जैसा आप सोच रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आराम से बैठकर ड्रिंक करके खुश हैं वो। नो चांस। तो चांस लेके देख लो। हाय अंकल। अंकल। हाय निशा, आओ बैठो बैठो। आपकी हेल्थ बहुत खराब है, मुझे पता चला। इसीलिए तो निशा मैं यहाँ रिलैक्सेशन में हूँ। मेरे बिजनेस पे पड़ गया है रेड, इसीलिए मेरा हेल्थ हो गया आपसे। अच्छा, ये सारी बातें आपको यहाँ आने के बाद पता चली या फिर पहले से ये सब कुछ पता था? इन बिटवीन में। बीच में? हाँ, बीच में। अरे ग्रेट सर, मैं अभी चेक करके आता हूँ। आ जाओ। Oh darling, one more shot please. Uncle, drinks? Drinks also medicine. यहाँ पर भी बम फटा। Okay, I will call you later. No, meeting is cancelled. Sir, Suresh. Oh, Suresh, you are fired. Meet Mr. Ramesh Patil. 75 company owner, 5 Techno Park, 750 crore investment. आपका? हाँ, बोले। Sir, full rich. धरती पर रहने वाला हर इंसान सुखी नहीं है सर। Full pain, frustration. Sir, full rich. हाँ, नींद, सोना, नहाना, नाश्ता करने का टाइम भी नहीं है मेरे पास। मैडम, ये बर्गर खा लूं मैं? ये बर्गर नहीं, सैंडविच। फ्रस्ट्रेशन, समझ में नहीं आता कि मीटिंग करूं कि खाना खाऊं। Sir, full rich. अब तो मानोगे ना तुम हार गए हो? बोलो। बगल में छोरा और शहर भर में ढिंडोरा। आपका ऑनलाइन चैनल कैसा चल रहा है? अरे क्या बताऊं सर, कोई देख ही नहीं रहा है साला। ना TRP ना पैसा आ रहा है। फुल लॉस, हमारी तकलीफ कौन समझेगा सर? क्या ऑनलाइन वाला एक चैनल तुम्हारा है? अरे तब तो बहुत अच्छा है, मैं रोज देखता हूँ। अरे देखिए ना, सिर्फ ये देख रहा है, ऐसे पैसा कैसे आएगा सर? अरे इसमें तो वो पापी पेट का सवाल है सर, इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। मैडम, ये सब मुझसे नहीं होगा। उसी दिन मैंने आपसे कहा था। हमारे सर फुल रिच। लगता है यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। हमारे सर फुल रिच। कौन नीचे? चल निकल यहाँ से। सर फुल रिच। खेल खत्म हो गया। सर फुल रिच। अरे कहाँ फंस गए? जीतना गलत नहीं होता है, गलत तरीके से जीतना गलत है। रुक जा, सिक्योरिटी। Let's play a game. Sure. विजय मुझे भैया बुलाता है। हम लोग बिल्कुल फैमिली की तरह हैं। मैंने ये बात
कितनी बार कहिए पूछो। लेकिन ये मेरी बात सुनते ही नहीं। योर टर्न। एक और बात बोलूंगा ना तो तू डर जाएगा। ये बेंगलुरु कैप्चर करने के लिए रेडी था। इडियट फेलो। मैंने डांट कर उसको रोका है। मैंने कल इसको हमारे कस्टमर को वार्न करके आने के लिए कहा। ये उसका सर काट कर ले आया। डेंजरस बॉयज। इन लोगों के लिए इमोशंस की कोई कीमत नहीं है मुझे। चेकमेट। राजा के मरने के बाद खेल में कोई मतलब ही नहीं है। तुमने भी अच्छा पैसा कमाया है, अच्छा नाम कमाया है, इतना काफी है मुझे। रिटायर हो जाओ, बस इतना ही। इसे वार्निंग मत समझो विजय, सजेशन समझो। डैडी को आप ही ने मारा क्या? नो, नॉट एट ऑल। ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे? वेटिंग फॉर द गुड न्यूज। कैसी गुड न्यूज? वो गायकवाड़ बेंगलोर नहीं पहुंचेगा। ये भी ना बैगल शैतान वैज को भेज दिया। सबको काट के फेंक देंगे वो। This is really good news. Enjoy the moment, man. Breakfast करो। इंसान का शिकार भी करेंगे। सबको काट डालो, त्योहार मना।